आराम से 100, 150, 200 हजारों टॉपिक आप निकाल सकते हो। अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के पहले 200 से 300 टॉपिक आपके जो लिस्ट है ना उसमें रखो। आपका दिन खराब है वो डॉक्यूमेंट करो, आप डीमोटिवेटेड हो वो डॉक्यूमेंट करो, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, रोना आ रहा है तो कैमरा में रो दो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हसाया व्लॉग्स। तो भाई आज ना मैं ऑफिस जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वीडियो के लिए अनलिमिटेड टॉपिक्स कैसे फाइंड आउट करें। सो लेट्स गो टू ऑफिस। फाइनली गाइज पहुंच चुकी हूँ मैं ऑफिस। जो विदाउट एनी रिसर्च कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं ना, उनका एक बहुत ही फनी सिनारियो बताती हूँ। स्टार्टिंग के डेज में एक दिन में 3 वीडियो डालेंगे, फिर एक दिन में 2, ऐसा करते करते एक दिन में 1, और कभी कभी ना उनके पास एक भी टॉपिक नहीं होता कवर करने के लिए। ठीक है, फिर खुद से ही प्रॉमिस करते नहीं भाई मैं 2 दिन में 1 वीडियो डालूंगा, या फिर 3 दिन में 1 वीडियो डालूंगा, या फिर हफ्ते में 1 वीडियो डालूंगा। फिर जिस दिन एक भी टॉपिक नहीं है भाई, अब क्या करेंगे? अब हड़बड़ी में आके क्या करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। मेरे केस में भी है ऐसे क्रिएटर्स, हड़बड़ी में आते हैं, फटाफट सोशल मीडिया खोलते हैं, जो ट्रेंडिंग और ईजी दिखा वो बना लेते हैं, और फिर वो वायरल जाएगा नहीं जाएगा वो खुद की जिम्मेदारी, तुम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर दिस इज़ नॉट अ राइट प्रोसेस गाइस, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के पीछे ना लगता है रिसर्च, फिर लगते हैं तुम्हारे टॉपिक्स, फिर आता है तुम्हारा एक्शन प्लान, फिर उसके बाद में बनता है तुम्हारा कंटेंट कैलेंडर। अब ये कंटेंट कैलेंडर ये सब मैं बाद में बताऊंगी। आज देखते हैं भाई टॉपिक्स कैसे निकालना है। यूट्यूब के लिए ना टॉपिक फाइंड आउट करना इतना ईजी है, एकदम सबसे इजी मेथड पहली बार मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या करो, यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, आप जो भी नीश के हो ना, वो नीश के कुछ टॉपिक्स आपके माइंड में होंगे इनिशियली, तो वो फाइंड आउट करो। उस बेसिस पे जो क्रिएटर्स है ना, जो बड़े लेवल के क्रिएटर्स है, उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं और कौन से ऐसे वायरल टॉपिक्स है, उसकी पूरे की लिस्ट डाउन कर लो। ठीक है, अब आपको एटलीस्ट 50, 60, 100 टॉपिक्स वहाँ से मिल जाएंगे। अब आपको एज इट इज़ नहीं यूज़ करना है, किसी भी क्रिएटर को कॉपी नहीं करना है, ये मैं खुद नहीं सजेस्ट करूँगी। अब उस बेसिस पे ना आप अपना कुछ ऐड ऑन कर सकते हो क्या, वो देखो। तो वो लिस्ट एक बार आपकी फाइनलाइज हो गई तो आप आपके वर्जन्स के टॉपिक निकाल लो। आपका कोई फेवरेट क्रिएटर होगा ना, मेरे केस में तो मेरे बहुत सारे फेवरेट क्रिएटर्स हैं, उससे इंस्पायर होके आप अपने स्टाइल में भी वीडियोस बना सकते हो। तो मेरे केस में मैं क्या करती हूँ, यूजुअली जो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स होते हैं, जिस टॉपिक से मैं इंस्पायर होती हूँ ना, वो टॉपिक की लिस्ट डाउन मैं करती हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है यार ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे ही नीश का बंदा है, ये चीज़ करके इसको यहाँ से यहाँ ग्रोथ मिली है तो मुझे भी मिलेगी। सो इनके जो वायरल टॉपिक्स है ना, इनके वायरल टॉपिक्स भी आप लोग उठा सकते हो। बट अगेन मैं वही बोलूँगी, कॉपी नहीं करना है गाइस, किसी को भी कॉपी नहीं करना है। इसके बाद गाइस बात करते हैं आइडिएशन की। आई नो हम सबको आइडियाज़ आते हैं, मुझे तो बेसिकली वॉशरूम करते करते या फिर ऑफिस पे गाड़ी चलाते चलाते आइडियाज़ आती है, लेकिन वो आइडियाज़ तुरंत वैनिश हो जाती है जैसे मैं दूसरा काम पे जंप करती हूँ। तो एक काम करना, अब से जितने भी आइडियाज़ आते हैं ना भाई, मोबाइल में या फिर एक्सेल पे कहीं पे भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो आइडियाज़। और आइडिएशन की भी ना अलग एक लिस्ट बनाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आउट ऑफ द टॉपिक हो जाए, फटाक से आइडिएशन का सेक्शन ओपन कर लिया, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाए, बहुत सारे टॉपिक्स आपको आइडिएशन से भी मिल जाएंगे। AI के ज़माने में कहाँ दिमाग को प्रेशर लगाते बैठूँ, करेक्ट ना? तो AI का जो प्रॉम्प्ट है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन AI को आपको कैसे सवाल पूछना है वो बताती हूँ। सबसे पहले ना उसको हमको फीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बताना है कि कौन से टाइप के क्रिएटर्स हो, किस टाइप की पब्लिक आपको चाहिए, किस टाइप के वीडियोस आप बनाते हो, आपकी वीडियो बनाने की स्टाइल क्या है। उस बेसिस पे ना AI थिंक करके आपको टॉपिक्स देगा। बाकी प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से 100, 150, 200 हजारों टॉपिक आप निकाल सकते हो। ये जो सारी मेथड्स मैंने आपको बताई ना गाइस, ये कहीं ना कहीं पे एप्लीकेबल होती है अगर आप टेक या फिर इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हो तो। लेकिन व्हाट अबाउट योर डेली व्लॉग्स? डेली व्लॉग्स में थोड़ी ना आप प्रिपेयर करके बैठोगे। सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे आई नो हर एक इंसान का हर एक दिन सेम नहीं होता है, बट वही तो स्किल है, वही तो आपको दिखाना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर का फ्रिज ख़राब होता है
या फिर आपके घर में कुछ नई चीज़ आ रही है तो आप वो डॉक्यूमेंट करो। आपका दिन खराब है वो डॉक्यूमेंट करो, आप डीमोटिवेटेड हो वो डॉक्यूमेंट करो, आपकी स्ट्रगल लाइफ आप दिखा सकते हो। आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, रोना आ रहा है तो कैमरा में रो दो। दिस इज़ कॉल्ड डेली व्लॉगिंग। व्हाट अबाउट जो जिम ट्रेनर्स है, व्हाट अबाउट जो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स है, फूड कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको तो ट्रैवल करने के लिए बाहर निकालना ही पड़ेगा, उनको फूड ट्राई करने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स ढूंढने ही पड़ेंगे। सो इन केस में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे 1.5-2 साल कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड किए। हाउ, मैं डेली ट्रैवल भी नहीं करती थी। इस बेस पे आता है आपका सीरीज़ बेस्ड कंटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हो, आपने घूमा केरला, फॉर एग्ज़ाम्पल केरला की सीरीज़ निकालो, 30 डेज़ का एक्शन प्लान बनाओ, 30 डेज़ के कंटेंट रेडी करो। आप उधर उस कंटेंट में इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो केरला की, आपके व्लॉग्स भी आ सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो विद इन दैट 30 डेज़। लास्टली मैं आपको यही बताऊंगी गाइस, अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के पहले 200 से 300 टॉपिक आपके जो लिस्ट है ना उसमें रखो। वंस यू गेट द टॉपिक्स ना, एटलीस्ट 5 से 10 स्क्रिप्ट आप पहले ही रेडी रखो। स्क्रिप्ट रेडी है, 2 से 3 वीडियोस आपकी ऑलरेडी एडिटिंग के लिए लेके रख दो, ताकि आप ना एक सॉर्ट ऑफ बैकअप मेंटेन करते जाओगे, और जब बारी आएगी ना कंसिस्टेंसी टूटने की, उस दिन आपके ये सारे बैकअप्स काम में आएंगे। आई थिंक मैंने जितने आपको तरीके बताए हैं ना, उस तरीक़ों से अगर आप देखते हो तो एटलीस्ट आपके पास 500 टॉपिक्स कहीं नहीं गए। 500 टॉपिक्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अभी मैं निकल रही हूँ भाई घर के लिए, तो अगर आपको कुछ भी सवाल हो ना, जो भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए उस पर अगर कुछ डाउट्स हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ऑल्सो मैंने आपको बोला था ना कि कंटेंट कैलेंडर, तो अगर आपको कंटेंट कैलेंडर भी चाहिए तो वो भी कमेंट में बताना। सो ऐसा था भाई आज का दिन, आज का कंसेप्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ऐसे ही व्लॉगिंग टेक्निक से आपको अच्छी चीज़ें यूट्यूब ग्रोथ सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं कल, बाय।